हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन आर्मी और एसएससी टेक्निकल का जो वैकेंसी निकला है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडियन आर्मी की तरफ से वैकेंसी निकल के आया है, ठीक है। ये आपका एसएससी टेक्निकल मैकेनिकल का टेक्निकल मेन का आपका वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। फिफ्थ एसएससी टेक वोमेन फॉर द मैरिड मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। ग्रेजुएशन पास जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी वैकेंसी रहने वाला है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट रहने वाला है वो आपका इम्पोर्टेंट डेट में आपका फॉर्म भरने का जो स्टार्टिंग डेट रहने वाला है वो आपका 16/7/2024 से स्टार्टिंग डेट रहने वाला है, ठीक है। और लास्ट डेट आपका 14/8/2024 तक आपका लास्ट डेट फॉर्म भरने का रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी आपका जो है वो आपका एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है। मिनिमम एज आपका जो है इसमें 20 से 27 साल मांगा गया है। इसमें आपका जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है उसको हम लोग देखेंगे। सिविल के लिए आपका 75 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में आपका 60 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। उसका इलेक्ट्रिकल के लिए आपका इलेक्ट्रिकल में आपका 33 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 64 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। उसका मैकेनिकल में 101 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। मिस इंजीनियर स्ट्रीम के लिए मैक मैक मिस इंजीनियर सॉरी स्ट्रीम के लिए आपका जो है इसमें 17 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है। टोटल मिला के 350 पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, ठीक है। वोमेन के लिए आपका जो है वोमेन में आपका सिविल में आपका 7 पोस्ट पर वैकेंसी निकला वोमेन के लिए, ठीक है। कंप्यूटर में आपका 4 पोस्ट वैकेंसी रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल में आपका 3 पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका 6 पोस्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 पोस्ट रहने, मैकेनिकल में आपका 9 पोस्ट रहने टोटल। वोमेंस में आपका 29 पोस्ट रहने वाला है वोमेंस के लिए, ठीक है। और 350 पोस्ट रहने वाला है मेल के लिए, ठीक है। और जो विधवा हैं और डिफेंस से उनके पति काम कर चुके हैं, ठीक है। डिफेंस में आपका उनके पति कार्य कर चुके हैं, उनके लिए जो वीडियोज़ ऑफ डिफेंस पर्सनल के लिए आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका एसएससी नॉन टेक्निकल और एसएससी नॉन यूपीएससी से आपका जो बिलोंग करते हैं उस पर आपका एक वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। और टेक्निकल पोस्ट में आपका एक वैकेंसी रहने वाला है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर इंडियन आर्मी का जो क्वालिफिकेशन है उसमें आपका कैंडिडेट हु हैव पास्ड द रिक्वेस्टाइड इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और इन द फाइनल ईयर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स और एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। मतलब फाइनल ईयर में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग में पहले फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया है। फॉर विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड इन हार्नेस में आपका जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो टेक्निकल के लिए है उसमें आपका विडोज़ के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका बीटेक मांगा गया है। और एसएससी नॉन यूपीएससी में आपका जो वैकेंसी है उसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा वो आपका पहला नंबर में आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ विल बी इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के लिए जो कहाँ बुलाया जाएगा तो आपको इलाहाबाद यूपी, उसके बाद भोपाल, बेंगलुरु कर्नाटक एंड कपूरथला पंजाब आपका यहाँ पे इंटरव्यू किया जाएगा, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर एंड इंटरव्यू ऑफिसर, ये आपको इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, इंटरव्यूअर रहेंगे। कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू टू स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस एट एसएसबी हु दोज हु क्लियर स्टेज 1 विल गोट स्टेज 2, ठीक है। 2 स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। पहला नंबर में एसएसबी के जो ऑफिसर्स हैं वो आपका
इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ एसएसबी इंटरव्यू इज़ 5 डेज का इंटरव्यू रहने वाला है। दोज हु फेल इन स्टेज 1 विल बी रिटर्न ऑन द सेम डे, ठीक है। जो कैंडिडेट स्टेज 1 को क्लियर नहीं कर पाएंगे उसको रिटर्न कर दिया जाएगा सेम डे, ठीक है। उसी दिन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एंड टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।